अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शेंजन वीज़ा के हवाले से बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि इस वक्त जल्दी की अपॉइंटमेंट किस कंट्री की मिल रही है और इसके अलावा किस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी है। अगर हम शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें किस कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, इस वक्त किस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी जा रही है। तो आज की वीडियो में इस टॉपिक पर आपसे मैं बात करूँगा और आपको बताने की कोशिश करूँगा कि इस वक्त किस कंट्री की वीज़ा रेशियो अच्छी है, अपॉइंटमेंट का क्या हिसाब किताब चल रहा है, कब की आपको मिल जाएगी। तो ये सब आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप बर वक्त देख सकें। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आपको जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हो और अच्छी इन्फॉर्मेशन हो, रियल इन्फॉर्मेशन हो, वो दी जाए। तो आते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। अच्छा, अगर आपने शेंजन वीज़ा अप्लाई करना है तो अगर फ़्रांस की अगर आप बात करते हैं तो फ़्रांस की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही आजकल। तो ये आपको तकरीबन 4-5 मंथ के बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी और वो भी इस्लामाबाद एम्बेसी की अपॉइंटमेंट होती है। तो जो करीब के हैं वो तो जा सकते हैं, लेकिन ये भी अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है। और अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हैं और आपके पास अपॉइंटमेंट है तो फिर आप फ़्रांस का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ़ैमिली के लिए फ़्रांस जो है एक अच्छी चॉइस है। अगर आपकी प्रोफाइल ठीक है, ऐसा ना हो कि आपकी प्रोफाइल ज़ीरो हो और आप वीज़ा अप्लाई कर दें। आपकी कोई पहले ट्रैवल हिस्ट्री हो, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन अच्छी हो, कम से कम 2 मिलियन या इससे अबव होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट, और आपके बाकी बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हो, तो फिर आप फ्रांस का चांस ले सकते हैं, वो भी फैमिलीज़ में। और अगर आप सिंगल अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत सारे दोस्त डेनमार्क का अप्लाई करते हैं, बेल्जियम का अप्लाई करते हैं, आइसलैंड का अप्लाई करते हैं। तो देखें, इन कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो अच्छी नहीं होती और ये कभी भी टूरिज़्म को इतना अच्छा नहीं मानते और टूरिज़्म के लिए इतने ये जो है वीज़ा नहीं देते हैं। तो अगर आपने टूरिज़्म पर्पज़ या बिज़नेस पर्पज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करना है तो फिर आपकी चॉइस हो सकती है जर्मनी हो सकती है, स्पेन हो सकती है, नीदरलैंड हो सकती है या ऑस्ट्रिया हो सकती है। अगर तो आप इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद से अगर आप जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 7-8 कंट्री की आपकी ट्रैवल हिस्ट्री हो। उसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ में आपके बिज़नेस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जेन्युइन होने चाहिए। रजिस्ट्रेशन आपकी हुई हो, एनटीएन हो, टैक्स रिटर्न्स हो। और फिर आप जब इस्लामाबाद एम्बेसी में जाएंगे तो वहाँ पे आपका इंटरव्यू भी होगा। तो बहुत अच्छी प्रोफाइल हो तो फिर आप जर्मनी का चांस ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जर्मनी का वीज़ा इस्लामाबाद से अप्लाई नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर सिंध में है, आप कराची कौंसलेट में अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं तो फिर 4-5 कंट्रीज़ की अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन्ड है, डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हैं, तो फिर आप जो है ये जर्मनी का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कराची में इसकी वीज़ा रेशो बेहतर है। इसके अलावा अगर आप अप्लाई करते हैं तो नीदरलैंड भी कर सकते हैं, लेकिन नीदरलैंड के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट 2.5 मिलियन 3 मिलियन इतनी होनी चाहिए और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में पहले कोई ना कोई शेंजन कंट्री का विज़िट हो, आपने ट्रैवल किया हो, आपको वीज़ा मिला हुआ हो, तो फिर आप नीदरलैंड का वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज़ नीदरलैंड का वीज़ा मिलना भी आपको मुश्किल है। और इसी तरह अगर बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो ऑस्ट्रिया के लिए भी आपकी तकरीबन 4 से 5 कंट्री कम से कम ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। लेकिन एक बात याद रखें कि आपकी बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, 2.5 मिलियन 3 मिलियन इतनी हो और वेल मेंटेन्ड हो। ऐसा ना हो कि आपने 1 महीना पहले या 15 डेज़ या 1 वीक पहले आपने इसके अंदर जो है ना बैलेंस ऐड कर दिया और आप कहेंगे जी मेरी तो बैंक स्टेटमेंट बहुत अच्छी थी। क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की देखी जाती है, तो 6 मंथ से आपकी बैंक स्टेटमेंट वेल मेंटेन होनी चाहिए और वीज़ा ऑफिसर को नज़र आना चाहिए कि आपकी बैंक स्टेटमेंट बेहतरीन है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर आप ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कुछ केसेस में इंटरव्यू कॉल आ जाती है और कुछ केसेस में इंटरव्यू कॉल नहीं आती है। तो ऑस्ट्रिया की तकरीबन 20 से 30 दिन नॉर्मल जो है इसके प्रोसेस टाइम है। और इसके बाद अगर बात की जाए स्पेन की, तो अगर आप
आपकी कुछ 4-5 कंट्री 6 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है, आपकी बैंक स्टेटमेंट 2 मिलियन है, आपके बाकी डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि इस वक्त भी बाकी कंट्री से स्पेन की जो वीज़ा रेशो है वो बेहतर है। लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कुछ ना कुछ होनी चाहिए, और फिर आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करें और चांस लें आप। लेकिन इसके लिए भी आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 मंथ की चाहिए होती है और वेल मेंटेन होनी चाहिए। और इसके अगर आंसर की बात की जाए तो तकरीबन 25 से 30 दिन नॉर्मल जो है आंसर आ जाता है इसका, और इसके अलावा कुछ केसेस में 60 डेज़ तक भी चला जाता है और 50 डेज़ तक भी चला जाता है, और इसमें भी वीज़े जो हैं वो अप्रूव्ड हो जाते हैं। रिफ्यूज़ल भी होते हैं, अप्रूवल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो 25-30 दिन में आंसर आते हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो अप्रूवल होते हैं। इक्का दुक्का केसेस में रिफ्यूज़ल भी देखे गए हैं। तो अपॉइंटमेंट की अगर बात की जाए तो स्पेन की अपॉइंटमेंट इस वक्त दिसंबर लास्ट वीक या जनवरी के स्टार्ट की मिल जाएगी, जो कि सबसे अर्ली अपॉइंटमेंट इस वक्त स्पेन की मिल रही है। जर्मनी की बात की जाए तो जर्मनी की भी तकरीबन दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्ट की अपॉइंटमेंट मिल सकती है। ऑस्ट्रिया की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रिया की भी जनवरी की तकरीबन अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो इसी तरह नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट आपको तकरीबन मार्च तक की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ये शेंजन के हवाले से लेटेस्ट अपडेट थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।